बाबा तुम मुझे कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं। बोले बाबा हंस के बोले, अरे बाबरी जे भी कोई पूछने वाली बात है, जे भी कोई पूछने वाली बात। अच्छा एक बात बताओ बाबा। बोले हाँ, आपके गले में जो मुंडन वाली माला पड़ी है, ये माला कहाँ है, ये मुंड क्या है? भोले बाबा हंस के बोले, अरे बाबरी जी कोई और नहीं है, तेरे ही मुंड है। बोली मतलब? बोली मतलब ये है कि इतने बार तुम मर चुकी। मैया कहने लगी इतने बार मर चुकी, कितनी बार? बोली ज्यादा नहीं, 108 बार। मैया माथे में हाथ मार के बोली, राम राम बाबा मैं 108 बार मर गई। बोले हाँ। फिर बोले मैंने तेरी यादों को अपने गले में माला बना के डाल दिया। बाबा एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बाबा यूं बताओ, मैं 108 बार मर गई, फिर तुम्हारे मुंड कहाँ हैं? अरे भाई तुम भी तो मरे हो गए। भोले बाबा कहने लगे, अरे बाबरी मैं अमर हूँ, मैंने भोले बाबा की अमर कथा को सुन लिया। मैंने भगवान की अमर कथा को सुन लिया है, मैं अमर हो गया हूँ। वो अमर कथा मुझे कंठस्थ भी हो गई है। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा एक बात कहें? बोले हाँ। अब हम भी नहीं मरना चाहते हैं, आपसे कभी दूर नहीं होना चाहते हैं। बाबा एक काम करो, वो अमर कथा हमें भी सुना दो ना, हम भी आपकी तरह अमर होना चाहते हैं। भोले बाबा कहने लगे, ओरी बाबरी अमर कथा नहीं सुन पावेगी। माता जिद करके रही, नहीं मुझे अमर कथा सुननी है, मुझे अमर कथा सुननी है। ओ भैया वही कहते नहीं है, बाल हट राज हटो त्रिया हट, राज हटो त्रिया हट, बाल हट बच्ची की हट। बच्चा जिद कर जावे कि मम्मी मैं तो पानी में रेल चलाऊंगा, तो मम्मी बेचारी कहा, कौन सा शहर है आपके पास में? राजस्थान, फिरोजाबाद हो। लल्ला कहे कि मम्मी में तो पानी में रेल चला लो, तो मम्मी बेचारी फिरोजाबाद जावेगी, नोकलवाई रेल लेके आवेगी, घर पे आएगी थाली में पानी भरेगी, तब लल्ला को पानी में रेल। ये हो गई बाल हट। एक होती है राज हट, राज हट मतलब राजा की हट। सामने पीपल का वृक्ष हो और राजा मंत्री से कहिए पीपल का नहीं है बबूल का है, तो वो कहलवा कर ही रहेगा बबूल का है। और ऐसे ही त्रिया हट यानी औरत की हट। इनको आंटी ना हिल जावे, क्या झुमका बनने हैं कानन के तो बनने हैं। और पति देव ने मना करी तो पत्नी की पति के लिए 2 घुड़कियां होती है प्यारे। कौन सी? पहली, मैं तो चली पीहर, क्या झूलूंगी लक्ष्मण झूला, जिंदगी भर जेल की रोटी खवाऊंगी। तो ये होती है राज हट, बाल हट, त्रिया हट। और एक बात मैं बताऊं? बताऊं? अच्छा देखो, जो 3 हटें तुम्हारी तरफ से है, 2 हटें हमारी तरफ से। कौन सी? एक हटेगी महाराज चीटा हट। चीटा हट? चीटा हट कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे। महाराज कारे वाले चीटा जो कालो होता है ना, मोटो बारो, कारे चीटा को पकड़ के और बाको थोड़ो थुक थुकाएगे, काऊ के कान पे चिपटा दियो और फिर बाको छुटाइयो, बीच में से टूट जाएगा, कान नहीं छोड़ेगा। जे है गई चीटा हट। दूसरी है गई बकरी हट। बकरी को खेत हार से कितनों पे लाके लियो और घर पे लाके बाके सामने थोड़ी हरी घास डाल दियो, ज्यादा नहीं खाएगी, 1-2 मुंह तो मारी लेगी। जे है गई बकरिया हट। मैं सही कह रहे हो अपने अनुभव से ना, चीटा वाली तो मैंने जाके कान पकड़ के देखी। अब भैया जिद करके रह गई, नहीं बाबा मुझे अमर कथा सुननी है। बाबा ने जिद देखी तो बाबा मैया को लेके उत्तराखंड में अमरनाथ गुफा में पहुंचे। अब इधर का वृतांत सुनिए। राधा और कृष्ण बैठे हैं वैकुंठ में, लेकिन कृष्ण बड़ी उदास हैं। राधा ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, आप उदास क्यों हैं?
तो कृष्ण कहते हैं कि राधे, अब तक हमने आपने जो लीलाएं की हैं, इन लीलाओं का आगे चल के प्रचारण प्रसार कौन करेगा? मुझे बड़ी चिंता है, मुझे बड़ी चिंता है। तब तक राधा के यहाँ एक गढ़ तोता के रूप में वहां रहता था, गुप्त रूप में, जिसे राधा नित्य दाना चुमाया करती थी। और जैसे ही कृष्ण की ये बात सुनी तो राधा ने इस तोते को इशारा दे दिया। तोता उड़ करके राधा की बाह पर बैठा, और जब राधा की बाह पर बैठा तो कृष्ण बोले, वो राधा बोली, मेरे जियरा में अमृत घोल रे सुख तू कृष्णा कृष्णा बोल। अब तोते ने क्या किया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहना शुरू कर दिया। अब कृष्ण ने इशारा दिया तो तोता उड़ करके कृष्ण की बाह पर बैठ गया। तो कृष्ण कहने लगे, तुझे कृष्ण कृष्ण नहीं कहना है। बोली, फिर मेरे जियरा में अमृत घोल रे सुख तू राधे 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 बोल। अब तो भैया तोता बड़े दुविधा में। तोता सोचने लगो, राधा के पास जाऊं तो राधा कह रही है कृष्ण बोल, और कृष्ण के पास जाऊं तो कृष्ण कह रहे हैं राधे। अब तोता सोचने लगो कहा करें। तोते ने क्या किया? राधे कृष्ण 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 राधे कहना शुरू कर दिया। प्यारे, अब तो भैया उसी तोते से राधा ने कहा है कि तुम जाओ, महादेव जी से माता जिद करेगी पार्वती कथा, अमर कथा सुनने की, और तुम जाओ चुपके से कथा सुन लेना। तोता अपनी भाषा में कहने लगा, माते बाबा के सामने हमारी पेश कैसे जाएगी? मैया जब सुनने वाली वहां होगी तो मैं कैसे ठहर पाऊंगा? तो राधा ने कहा कि तुम चिंता ना करो, इधर में निंद्रा को भी भेज रही हूं। निंद्रा जाकर पार्वती को दबा लेगी, पार्वती तो सो जाएगी और तुम सूक्ष्म रूप लेकर वहां बैठ जाना, कथा सुनते रहना। माता सो जाए तो कथा सुनते रहना, हूं करा देते रहना, हूं करा ऐसा देना उन्हें लगे कि हाँ इंसान का ही हूं करा रहा। इधर निंद्रा चली, भोले बाबा उत्तराखंड में अमरनाथ गुफा में आकर बैठ गए। 3 ताली बजाई, त्रिशूल छोड़ा, त्रिशूल गुफा की परिक्रमा करके लौट के आया। बिल्कुल इस गुफा में कुछ भी नहीं रहा, निर्जन हो गया। भैया भोले बाबा ने कहा, देवी कथा तो मैं सुना रहा हूं लेकिन बीच बीच में हुकरा देती जा। बोले ठीक है। अब कथा का शुभारंभ हुआ। 1-2 बार माता ने हुकरा दिया, राधा की भेजी हुई निंद्रा आ गई। निंद्रा ने पार्वती मैया को दबा लिया। अब तोता जो राधा का गढ़ था, तोते के रूप में सूक्ष्म रूप लेकर बैठ गया। अब हूं करा देने लगा। माता तो सो गई, लेकिन हुआ ऐसा